हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कुछ और नया टाइप का प्रोफाइल। जैसा कि बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पे कर चुके हैं और भी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। बहुत ही मतलब एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड, मतलब ऐसा समझिए कि इसके अंदर भी एक सोलेनॉइड है, इसके अंदर भी एक सोलेनॉइड है। तो आपको दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है। दो सोलेनॉइड वाला प्रॉब्लम है। तो आइए, इसको हम देख रहे थे 97 नंबर। तो इसका आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है और इसका आपको दे दिया हुआ है 4000 टर्न्स, यानी ये आपका कैपिटल एन का वैल्यू है। यहां भी आपको कैपिटल एन का वैल्यू दे दिया हुआ है 2000 टर्न्स, ये भी आपको एन का वैल्यू दे दिया हुआ। आपसे पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वैसे हम बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं, ये भी क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। दो टाइप का सोलेनॉइड है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें इस टाइप का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 4000 है और उसमें आपको 2000 दे दिया है और आपसे पूछा है कि फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी कुछ इस टाइप से अब सारा का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको दे दिया हुआ है। ये जो छोटा वाला है उसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और ये जो बड़ा वाला है उसका आपको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया हुआ है और आपको निकालना है। और ये टोटल लेंथ इसका आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया है, इसका लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपको क्या चाहिए? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ध्यान से देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कैसे निकालते हैं? पहले उसके लिए हम फाई यूज करते हैं। फाई आपको पता है बी इंटू ए। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ए यहाँ पे क्या होगा? एरिया वेक्टर। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिया हुआ है 4000। अब यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस हम निकालते हैं। किस टाइप से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे? तो पहले हम ये देख लेंगे कि इस पे बड़ा वाले के वजह से अंदर वाले पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर magnetic field due to bigger solenoid over a smaller solenoid अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? जैसा कि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? म्यू नोट एन आई, इस बड़ा वाले के वजह से इस छोटे वाले पे। तो म्यू नोट एन, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब ध्यान से देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितना दे दिया हुआ है? 2000। अब आपको क्या, इसका लेंथ भी दे दिया है तो एन का वैल्यू भी आपको आ जाएगा। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये आपको कैपिटल एन का वैल्यू दे दिया हुआ है, तो स्मॉल एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल एन डिवाइडेड बाय लेंथ, टोटल लेंथ। अब ध्यान से देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितना दे दिया हुआ है? 2000 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में भी चेंज कर लीजिए, सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा सिंपली 2000 और इसको आप 100 से डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.1। तो इसके वजह से आपका आ जाएगा स्मॉल एन का वैल्यू, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 का पावर हो जाएगा सिंपली 4। ये आपका आ जाएगा स्मॉल एन का वैल्यू। तो स्मॉल एन का वैल्यू आ गया तो बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। क्या है आपका? 2 × 10⁴। अब इसमें हम देखेंगे करंट किस रेट से इसमें वेरी कर रहा है, जबकि करंट आपको दिया नहीं है, उसके बावजूद आपको इसमें निकालना है। तो करंट को अभी हम आई ही ले लेते हैं। उसके बाद हम फाई वाले एक और फॉर्मूला है, फाई बराबर, एक तो बी डॉट ए है और दूसरा एक हम यहां से लाते हैं -L di/dt।
डी टी, दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, तो यहाँ से पहले ये हम लाने का कोशिश किए। अगर करंट दिया रहता तो हमारे लिए बहुत आसान था। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो एक फॉर्मूला यहाँ से आपको क्रिएट होता है, दूसरा यहाँ से। अब इससे अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा फॉर्मूला से हम देखेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, -L di/dt, तो वो भी आपको फाई के बराबर ही होता है, d∅dt। इसी को आप क्या क्या समझ सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इंड्यूस्ड। L क्या है, L यहाँ पे इंडक्टेंस है। तो ध्यान से देखिए, आपको करंट नहीं दिया हुआ है, उसको हम अभी I ही लेके चलते हैं। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लिए, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिए, जो कि बिगर सोलेनॉइड के वजह से स्मॉलर सोलेनॉइड पे आ रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये आपका आ गया। अब ध्यान से देखिए, फाई क्या होता है, B.A, और ये सिर्फ एक टर्न्स के लिए है, और इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हैं तो ध्यान से देखिए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, आपको दिया हुआ है 2000 पर यूनिट लेंथ। तो ध्यान से देखिए, इसको एक क्वाइल के लिए ये सिंपल सा है, सिर्फ एक क्वाइल के लिए है। और इसमें अगर बहुत सारे टर्न्स रहेंगे तो उसमें लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, कैपिटल N जो होता है वो क्या होता है, किसके बराबर, टोटल नंबर, स्मॉल n होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाय L। सो N इज इक्वल टू N इंटू L, ये आप जानते ही होंगे। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वाइल के लिए हमेशा कर रहे हैं। और ऐसा इसमें कितना क्वाइल है, आपको पता है कितना टर्न्स है, 2000 टर्न से, तो लास्ट में हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकल गया। एरिया किसका देखेंगे, तो एरिया हम देखेंगे ये स्मॉलर वाले पे, कि स्मॉलर वाले का एरिया क्या है। तो ध्यान से देखिए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको दे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि एक क्रॉस सेक्शन का एरिया आपको पता है। तो ध्यान से कि एरिया भी आपको पता चल गया, B.A में दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, B.A cos 0। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का ये जो वैल्यू है μ0 × 2 × 10⁴ × I, ये आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितना है, आपको पता है 2000 टर्न्स। अब हम क्या करेंगे, अब आपको करंट नहीं पता है, करंट पता होता तो डायरेक्टली आपको फाई का वैल्यू आ जाता। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d∅dt, और इधर बन जाएगा आपका di/dt। और यहाँ पे L जो है इंडक्टेंस का काम करता है। L क्या है, इंडक्टेंस, और इस केस में वो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे इसको L को M लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब इसको दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितना है, 2000, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, दोनों साइड क्या करेंगे, सिंपली हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d∅dt इधर हो जाएगा, d∅dt और इधर आपका हो जाएगा di/dt हो जाएगा। बाकी जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में ही रहेंगे, 2 × 10⁴, इधर आ जाएगा आपका 4 × 10⁻⁴ × 2 × 10⁻3, और इधर आपका आ जाएगा di/dt। ध्यान से देखिए, अब आ गया है। तो ध्यान से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, d∅dt, और याद रखिएगा
dt, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जिसका वैल्यू इस केस में जब म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये L इंडक्टेंस है माइनस L di/dt के बराबर होता है। आपको M का वैल्यू चाहिए, तो M का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा, सिंपली d∅/dt डिवाइडेड बाय di/dt। इस दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिए, दोनों साइड आप क्या सिंपली क्या करिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए। सिंपली आप डिफरेंशिएट कर लीजिए और उसके बाद क्या कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा। उसमें करंट का जरूरत ही नहीं है, तो इसमें कितना करंट, लेट बी द करंट समझ लीजिए आई है, उसको बस डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इसको क्या कर लेंगे, d∅/dt इधर है, इसको डिवाइड कर लेंगे di/dt से, इसको डिवाइड कर लेंगे, और ये जो बचा ये आपका हो जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो इसका वैल्यू आपका जो हो जाएगा, म्यू नोट का वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁴ ये हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 2, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ पे याद रखिएगा d∅/dt इसी कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, और di/dt मतलब म्यूचुअल मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दिस लूप। बस वैल्यू रख दीजिए, इसमें करंट का कोई ज़रूरत ही नहीं है। 10 का पावर ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 10 का पावर -4, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और यहाँ पे बच जाएगा 2 इंटू 10⁻3। ये आपका आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू। इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार था। अब ध्यान से देखिए, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 4 इंटू 4, तो ये आपका हो जाएगा 64 पाई, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 10⁻, यहाँ से बच जाएगा -4 बच जाएगा, इतना आपका हेनरी आ जाएगा। इसको और इजी कीजिएगा, तो ये आपका आ गया, समझिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू है, जो कि सेंटर से, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया हुआ इस कॉइल में, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये आपका है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, जो कि सेंटर से क्लोज्ड है, मतलब सेंटर के पास ही है, और सेंटर पे इस टाइप से क्या क्या रैप किया गया है, बॉन्डेड लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू, और लास्ट में पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कॉइल और सोलेनॉइड के बीच में। कॉइल और सोलेनॉइड के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस, और दूसरा आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू पूछा है। अब ध्यान से देखिए, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें स्मॉल n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसमें पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, हर बार की तरह, जैसे कि पिछला क्वेश्चन बनाए थे 97 नंबर, उसी तरह हम बनाएंगे इसको भी। तो पहले हम निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड magnetic field due to long solenoid over coil। तो ध्यान से देखिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लॉन्ग सोलेनॉइड है तो आपको पता है म्यू नॉट Ni। अब ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकलता है, जैसा कि फाई क्या होता है, B.A। समझिए कि ये कॉइल है, तो इस टाइप से कुछ होगा, इसमें करंट का फ्लो होगा, करंट जो होगा आप ऐसा समझिए, करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है वो I है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, B.A ये फाई होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स B फ्लक्स,
अब बोथ साइड हम कर लेंगे डिफ्रेंशिएट, तो डी फाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब इसको भी हम क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई डी टी, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये जो डी फाई बाई डी टी होता है यही आपका होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आपका हो जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज ई। अब बी डॉट ए, बी हम निकाल लिए हैं। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया कॉइल वाला हम एरिया यूज करेंगे, हर बार हम इंटरनल ही एरिया यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब इसका कॉइल का आपको एरिया आप कुछ ए ले ले, अगर एरिया नहीं दिया हुआ है तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रख देंगे म्यू नोट, और टोटल नंबर ऑफ स्मॉल एन दिया हुआ है तो एन, आई करंट है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड एरिया आप ए ले लेते, एरिया ए ले लें, और यहाँ पे क्या लेंगे, अब डिवाइडेड बाय dt, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है बी डॉट ए के बाद, और दोनों के बीच में एक्चुअली में हमेशा एंगल cos 0 ही होता है, तो ये आप याद रखें। ध्यान से देखिए, तो ईएमएफ का वैल्यू आपका आ जाएगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, ये आपका क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ध्यान से देखिए, दो चीज पूछा है, एक तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, जिसमें ध्यान से देखिए डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एम इंटू डी आई बाई डी टी, ये होता है। तो आपसे पहले डी फाई बाई डी टी पूछा है, वो आपका हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और लास्ट पार्ट में आपसे पूछा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये जो इसमें मल्टीप्लाई होगा डी आई बाई डी टी में, तो ध्यान से देखिए म्यू नोट तो कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, यहाँ हो जाएगा डी आई बाई डी टी, एरिया तो कांस्टेंट होगा, ये कॉइल का एरिया कांस्टेंट होगा, और यहाँ कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं, एन, तो उससे मल्टीप्लाई भी कर देना है। ये एक कॉइल का है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिया है कॉइल में, कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसा कि आपको करंट दिया हुआ है, तो करंट का क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी आई बाई डी टी यहाँ हो जाएगा आपका आई नोट, तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है, साइन का कॉस होगा कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी के साथ करेंगे डिफरेंशिएशन तो सिर्फ ओमेगा हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, आई नोट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। बस डी आई बाई डी टी के वजह से इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो म्यू नोट एन, और इसका क्या हो जाएगा, आई नोट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एरिया ए और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब याद रखिएगा, एरिया जो ये होगा एरिया ऑफ कॉइल होना चाहिए, एरिया ऑफ कॉइल। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल। अब ये आपका आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें ध्यान से देखिए, डी आई बाई डी टी में जो मल्टीप्लाई है, डी आई बाई डी टी में जो भी मल्टीप्लाई है वो आपका क्या हो जाता है, विथ नेगेटिव साइन। तो ये मल्टीप्लाई है और ये मल्टीप्लाई है, तो ये आपका जो कांस्टेंट है ये आपका क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का काम करेगा। आपसे लास्ट में क्या पूछा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू बताए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी निकाले थे, बी डॉट ए आपको पता है, फाई का वैल्यू, तो ध्यान से देखिए डी फाई बाई डी टी, यहाँ से आपका आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नोट एन आई, एरिया ए होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन हो जाएगा। तो यह आ गया सिर्फ फाई का वैल्यू, आई का वैल्यू आप रख दीजिएगा यहाँ से म्यू नोट एन, आई क्या हो जाएगा, आई नोट
साइन ओमेगा टी इंटू ए एरिया, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये आपका आ गया सिंपली फाई, ये आपका आ गया फाई का वैल्यू। और फाई क्या होता है, कैपिटल आर स्क्वायर। याद रखिएगा ये पूरा का पूरा इस टाइप से, सेंटर के ओवर रैप नहीं है, पूरा उसी पे रैप है, तो उसका भी रेडियस आपका समझ लीजिए आर ही हो जाएगा। दोनों का समझिए कि दोनों पे रैप किया गया है, तो एरिया का वैल्यू आप रख दीजिएगा पाई आर स्क्वायर। इस फिगर में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए कि ये जो है इसका रेडियस इतना छोटा नहीं है, बस इस टाइप से है, इसका रेडियस भी आर होगा। ऐसा नहीं कि हम रेडियस सोलेनॉइड का यूज कर रहे हैं, रेडियस हम कॉइल का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे ये थोड़ा सा सेंटर इस टाइप से रैप किया गया है, सोलेनॉइड के ऊपर रैप किया गया है, तो ये आपका आ गया एरिया। तो एरिया की जगह आप पुट कर दीजिए यहीं पे, फर्स्ट ही वाले से आंसर आ जाएगा। ईएमएफ आपका ये हो गया म्यू नोट एन, और डी आई बाई डी टी में क्या हो जाएगा, म्यू नोट एन, एरिया आपका हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एन। तो ये आपका आ गया सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू, एम का वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब बाकी डी पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक एक करके डील करते हैं। तो करंट का इक्वेशन आपको पता है, करंट 1 माइनस ई पावर टी माइनस टाउ, टाउ का वैल्यू आपको दे दिया हुआ 40 मिली सेकेंड। तो ध्यान से देखिए एलआर सर्किट है, तो आई नोट इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर, टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम आपको कितना दिया हुआ है 10 मिली सेकेंड, और इसका वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है 40 मिली सेकेंड। तो मिली से मिली कैंसिल, और यहाँ आपका आ जाएगा सिंपली आई इज इक्वल टू आई नोट 1 के पावर ई का पावर माइनस 1/4। ये आपका आ गया, ये समझिए कि आपका करंट आ गया कब, जब टाइम आपका चाहिए 10 मिली सेकेंड के लिए, और ऐसे ही हम 20 के लिए भी लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए इसका वैल्यू ई का पावर -1 का वैल्यू आप याद रखिएगा 0.37 होता है। अब ध्यान से देखिए इसके पावर क्या हो गया 1/4, 1/4, ई का वैल्यू आप हमेशा याद रखें 2.71 होता है। और अब यहाँ पे आपका आ गया करंट 10 मिली सेकेंड के लिए। अब ऐसे ही हम 20 के लिए यूज करें तो क्या हो जाएगा, 20 के लिए हो जाएगा आई नोट इंटू 1 का पावर 1 माइनस ई का पावर माइनस, यहाँ पे अगर हम क्या रखें 20, तो यहाँ पे आपका रहता तो 1/2 होता। ये किसके लिए है, ये आपका है समझिए कि 20 सेकेंड के लिए। अब अगर हम इसमें 100 मिली सेकेंड यूज करते हैं, यानी कि टाइम हम क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो करंट क्या हो रहा है सिंपली इससे तो ज़्यादा ही, ये वैल्यू ई का पावर निगेटिव में है, तो यानी 1/, इसको थोड़ा सा इजी अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 के पावर ई का पावर 1/4। उसके पास इसका, अब ये वैल्यू जितना बढ़ेगा, नीचे वाला वैल्यू क्या हो रहा है फिर बढ़ रहा है, और ये वैल्यू जितना बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा घट जाएगा। यहाँ से नीचे अगर बढ़ रहा है तो समझिए कि वैल्यू घट रहा है, और जब वैल्यू ये घटेगा तो इसमें सिंपल सा बात है कि इसमें आई नोट से मल्टीप्लाई है, तो ये अगर वैल्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल यहाँ घटेगा, और यहाँ घटेगा तो यहाँ बढ़ेगा। तो ध्यान से देखिए इसका बढ़ने के मतलब है कि ये क्या हो रहा है, ये बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ओवरऑल घट रहा है, और ओवरऑल घट रहा है तो ध्यान से देखिए ओवरऑल अगर घटेगा तो समझिए कि ये बढ़ जाएगा। तो आपसे ध्यान से देखिए, अब हम लास्ट में 100 मिली सेकेंड वाला हम यूज करेंगे। जब 100 मिली सेकेंड वाला हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई का पावर 100 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 40 मिली सेकेंड, मिली से मिली कैंसिल, 10 से 10 कैन, तो ये आपका आ जाएगा। तो अब वैल्यू और बढ़ रहा है तो नीचे फिर बढ़ रहा है, नीचे जब बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल घट जाएगा, और ओवरऑल जितना घटेगा करंट क्या हो जाएगा उतना ज़्यादा होगा। यानी कि धीरे धीरे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। और जब हम 1 सेकेंड रख देंगे लास्ट वाले पार्ट में, d = 1 सेकेंड, तब आपका हो जाएगा आई नोट =
ई का पावर वो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/40 मिली सेकेंड। मिली का मतलब 10⁻3, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आपका आ गया फॉर 1 सेकेंड के लिए। तो I0 इंटू 1 माइनस ई का पावर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो एक 10 कैंसिल, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक 10 आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 25। तो ध्यान से देखिए, ये और बड़ा हो गया तो नीचे जाएगा, तो और बड़ा हो जाएगा तो ओवरऑल घट जाएगा, और ओवरऑल जितना कम होगा उतना घटेगा तो करंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। यानी 1 सेकेंड में और करंट बढ़ रहा है, तो ये इसको आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ करंट है। ये जो इक्वेशन हम वैसे भी हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बताए थे ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट का वैल्यू आपको आ गया। क्वेश्चन में आपको I0 का वैल्यू दे दिया है, I0 का वैल्यू 2 एम्पियर दे दिया हुआ है। तो याद रखिए, जहां जहां आपको I0 दिख रहा है वहां पे आप 2 एम्पियर लिख लीजिए। विच करंट इन LR सर्किट 90%, 99%, 99.9% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू। ये जो क्वेश्चन है समझिए कि LR सर्किट का है, आपसे पूछ रहा है कि LR सर्किट के 90% होने में T और टॉ, टाइम और टाइम कांस्टेंट, T क्या है, T टाइम है, और टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट, T डिवाइडेड बाय टॉ, ये आपका है टाइम कांस्टेंट, ये आपका है टाइम। टाइम बाय टाइम कांस्टेंट का वैल्यू आपको इस दोनों का रेशियो चाहिए। जब स्टेडी स्टेट का 90% करंट हो जाए, जब 99% हो जाए, और जब 99.99% हो जाए, तो ये दोनों का रेशियो बताइए। जैसा कि ग्रोथ ऑफ करंट में हम बताए थे 1 माइनस ई का पावर टी बाई टॉ, और क्या है स्टेडी स्टेट का 90%, तो 90% 90/100 I0 that is equal to I0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ। अब क्या हो जाएगा, I0 से I0 कैंसिल, ये आपका है इक्वेशन ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट। अब ध्यान से देखिए, यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 0.9 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, और यहां से आप निकालिएगा तो ई पावर माइनस टी बाई टॉ इज इक्वल टू 0.1। बोथ साइड क्या लेंगे, बोथ साइड टेक बोथ साइड लॉग, दोनों साइड लॉग लेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉग ई द बेस ई पावर माइनस टी बाई टॉ दैट इज इक्वल टू लॉग 0.1 विथ बेस ई, और ये आपका आ जाएगा माइनस टी बाई टॉ, निगेटिव साइन को, क्योंकि हमको आपको वैल्यू ही निकालना है और वो इसका, तो वैल्यू आपका आ जाएगा लॉग विथ बेस ई का पावर 0.1, इसको आप लिख सकते हैं 10 टू पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा, तो -1 से -1 कैंसिल, और यहाँ पे आपका आ जाएगा टी बाई टॉ का वैल्यू आप समझ सकते हैं log 10 विथ बेस ई। ये आ गया आपका फर्स्ट। अब आप निकाल लीजिए सिमिलरली सेकेंड का भी, थर्ड का भी ऐसे ही निकाल लीजिए। अब इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट का था, सेकेंड का लिखेंगे 99 डिवाइडेड बाय 100 I0 दैट इज इक्वल टू I0 ई का पावर 1 ई का पावर 1 माइनस ई पावर टी बाई टॉ। अब I0 से I0 कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 0.99 1 माइनस ई पावर टी बाई टॉ, ई पावर टी बाई टॉ इज इक्वल टू, अब ये आपका आ जाएगा, इसको अगर हम घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1, समझिए कि 100 है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.01,
0.01 आपका आ जाएगा। बोथ साइड लॉग ले लेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे विथ बेस ई। एग्जैक्टली यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉग विथ बेस ई माइनस टी बाई टॉ इज इक्वल टू लॉग विथ बेस ई 0.01। तो ये आपका आ जाएगा माइनस टी बाई टॉ का वैल्यू, और इधर आपका आ जाएगा 10 टू पावर -2, तो माइनस 2 बाहर, और लॉग विथ बेस ई विथ बेस 10, ये आपका बच जाएगा। नेगेटिव साइन कैंसिल, और आपका आ जाएगा टी बाई टॉ का रेशियो ये। एग्जैक्टली ऐसे ही हम 99.99 में भी लगा लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार था। ये प्रॉब्लम आपको एलआर सर्किट का है, एलआर सर्किट का। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एल का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 20 मिली हेनरी, और इसमें जो एक रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आपको 10 ओम दिया हुआ है, और इसमें जो ईएमएफ है उसका वैल्यू 5 वोल्ट दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आप बताइए। एक बार t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड पे, और लास्ट में t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपको इसका वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। अब आइए इस क्वेश्चन में कैसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपको एलआर सर्किट है, तो पहले हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। टाइम कांस्टेंट का वैल्यू होता है L बाय आर। एल का वैल्यू आपको दिया है 20 मिली का मतलब 10 टू पावर -3 हेनरी डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस, डेट इज 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -3 हेनरी। ये आपका आ गया सिंपली टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट इसका वैल्यू आ गया 2 इंटू 10 टू पावर -3 हेनरी। अब हम इस पे करंट निकालते हैं। स्टेडी स्टेट में इसमें करंट क्या होगा, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ करंट का इक्वेशन हम बताए थे 1 माइनस ई पावर -t बाई टॉ। अब t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पे इसमें जो करंट हो जाएगा, तो t इक्वल टू 0 पे तो ये हो जाएगा, तो ये आई नोट हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे इसमें जो करंट होगा वो आप समझिए कितना होगा। यहाँ से करंट जाएगा आई नोट, तो आई नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आई नोट का वैल्यू सिंपली हो जाएगा E बाय आर, क्योंकि इनिशियली जो है ये इनिशियली इसमें क्या हो जाएगा, इनिशियली di/dt, ये वाला तो समझिए कि ऐसे वायर की तरह काम करेगा। इनिशियली हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 पे जो करंट हो जाएगा वो आई नोट हो जाएगा। तो करंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 10, तो यू विल गेट 1/2, सो 0.5 एम्पियर। ये आपका करंट आ गया इनिशियली t इक्वल टू 0 पे। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू dt। पहले हम di/dt निकालें, और जैसा कि आपको पता है v बराबर IR होता है, तो आपको क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दोनों साइड क्या कर लेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा d, उसको e भी समझिए या v, de/dt। ये आपके तीनों पार्ट में यही पूछा है, t इक्वल टू 0 में, b पार्ट में भी पूछा है और c पार्ट में। तो एक पार्ट हम निकाल लेते हैं, और बस टाइम का वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे आप पुट करते जाइएगा, और आपका क्योंकि ये टॉ का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, तो आई नोट का वैल्यू आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा di/dt इंटू आर। तो ध्यान से देखिए di/dt तो यहाँ से हम निकाल लिए, सिंपली यहाँ डिफरेंशिएट करके di/dt आप निकाल लीजिएगा, और दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, r मतलब रेजिस्टेंस से। तो आपको आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा किसका वैल्यू। अब ध्यान से देखो, तो एक बार डिफरेंशिएट कर ले और r से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो आपका आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा de/dt, r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो de/dt। अब ये r से इधर मल्टीप्लाई किए आई नोट,
अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 0 और ये आपका आ जाएगा e⁻t/τ इंटू 1/τ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R का वैल्यू 10, करंट मैक्सिमम 0.5 एम्पियर, यहाँ पे आपका आ जाएगा e⁻t/τ इंटू 1/τ। किसी पे भी पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपली 5। अब 1/τ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻³ तो ये आपका आ जाएगा 2.5 इंटू 10³ वोल्ट पर सेकेंड। ये किसके लिए है, t=0 पे, और ऐसे ही t=10 मिली सेकेंड के लिए, तो t=10 मिली सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू बस अलग अलग हो जाएगा, तो सिंपली बस वैल्यू अलग अलग रहेगा। तो t=10 मिली सेकेंड के लिए कुछ और हो जाएगा, बस वैल्यू सारा प्रोसेस वही रहेगा, बस t=10 मिली सेकेंड लिख लीजिए और t=1 सेकेंड के लिए। तो ये